समारोह में विराजमान गुर्जर समाज के अंतर्राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 श्री सुरेश दास जी महाराज जी और श्री श्री 1008 निर्मल राम जी महाराज जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम नमन। और गुजरात की धरती से आपके बीच में बता रहे गुजरात सरकार के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय गोवर्धन भाई जी जड़का साहब और गुर्जर समाज के अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के आप कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाई गोपी जी गुर्जर साहब, आप भी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और गोपी जी भी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और ये बहुत खूबकार, मैं भी जाता हूँ विधानसभा क्षेत्र में, इनके बारे में बहुत चर्चाएं होती है। ये बहुत खूबकार विधायक रह चुके हैं, बहुत सारे लोग भी जानते होंगे, लेकिन गोपी चंद जी गुर्जर साहब ये भी गुर्जर समाज के लिए रात और दिन प्रयत्न करते रहते हैं। आप सब लोगों को पता है कि कुछ समय पहले एक मंगरोह थाने में ऐसे जो थे उनके रिश्तेदारी थे भाई विवेक अस्थाना और गुर्जर समाज के संगठन महामंत्री राष्ट्रीय बच्चू सिंह जी बेसला जी, राम प्रसाद जावई जी, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, मंचस्थ अतिथियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, गुर्जर महासभा पूरे देश से पधारे सभी प्रदेशों के अध्यक्ष महोदय, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी महोदय और सारे प्रदेश पदाधिकारी और जो भी आप लोगों ने जो जिला पदाधिकारी बनाए हैं वो, और सामने बैठे देखें गुर्जर समाज के सभी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और माताओं बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि भीलवाड़ा के अंदर एक नगर निगम टाउन हॉल के अंदर ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा शपथ ग्रहण समारोह और सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गुर्जर समाज के मैं आदरणीय जड़का साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गुर्जर समाज के आयोजन कभी कभी ऐसे होलों में होते हैं, बाकी हमारे समाज के हम गांव के लोग हैं, गांव में निवास करने वाले लोग हैं, हमारे देवनारायण भगवान के मंदिर पर, चबूतरे में, सराय में, धर्मशाला में, सवाई भोज में, मालाशरी में, भोजापारे में, जो भी हमारे देवस्थान है वहां पर हमारे समाज की मीटिंग आयोजित होती है। लेकिन राम प्रसाद जी और भाई राधेश्याम जी और बच्चू सिंह जी से डिस्कस हुआ, इन लोगों ने कहा कि भाई समाज का एक बड़ा सम्मेलन होना चाहिए और सब लोगों ने निर्णय किया, समाज के जो सभी नौजवान साथी सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी बने हैं, इन्होंने कहा कि जो भीलवाड़ा शहर है इसके बीच के अंदर नगर निगम टाउन हॉल है, उसके अंदर गुर्जर समाज का एक कार्यक्रम आयोजित होगा और सुसुविधा और सुसज्जित कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान से अलग अलग जिलों से भी लोग पधारे हुए हैं, पूरे देश से भी पधारे हुए हैं और पूरे जिले से भी लोग पधारे हुए हैं। मैं तो आप सब लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं अलग राजनीतिक पार्टी में राजनीति करता हूं, शकुंतला जी अलग राजनीतिक पार्टी में राजनीति करते हैं, लेकिन ये गुर्जर समाज का मंच होने के नाते मैं भी यहां बैठ सकता हूं, आप भी बैठ सकते हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं, आप सबसे भी अपील करता हूं, गांवों के अंदर कोई सरपंच हो सकता है, कोई सीआर हो सकता है, कोई डीआर हो सकता है, कोई प्रधान हो सकता है, जब उनकी भी कोई जरूरत हो, उनकी मदद करनी हो तो आप सब लोग उनके साथ खड़े रहें। अगर ये समाज का मंच है, इस समाज से कोई बड़ा नहीं है, ना शकुंतला जी बड़े हैं, ना गोवर्धन भाई जी बड़े हैं, ना उदयलाल बड़ा है, ना आप बड़े हो। एक और एक 2 भी होते हैं, एक और एक 11 भी होते हैं, एक हम और एक आप, इसको मिला के 11 होते हैं। अपने को सबको सहयोग की भावना के साथ, सबको सहयोग करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए, गुर्जर समाज की उन्नति के लिए, गुर्जर समाज की प्रगति के लिए सबको आगे आना चाहिए, सब लोगों की मदद करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए और सबका साथ देकर के गुर्जर समाज आगे बढ़े, इस बारे में आपको हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। आज ये कार्यक्रम भीलवाड़ा शहर में इसलिए रखा गया क्योंकि भीलवाड़ा शहर में केवल बातें बहुत होती है, काम कम होते हैं। मैं आप युवा शक्ति के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं मंचस्थ अतिथियों से कि आज का गुर्जर जाग चुका है, आज का युवा जाग चुका है। अब गुर्जर समाज के लोग आजकल भीलवाड़ा में कलेक्टर भी बन रहे हैं और गुर्जर समाज के लोग भीलवाड़ा से डॉक्टर भी बन रहे हैं और गुर्जर समाज के युवा एसपी भी बन रहे हैं, एसडीएम भी बन रहे हैं, मास्टर भी बन रहे हैं, टीचर भी बन रहे हैं। मैं तो आप सब लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूं,
हमारे समाज में जो व्याप्त बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसकी अगर एक ही मास्टर चाबी है तो वो शिक्षा। अगर शिक्षा सही होगी, ये छोटी सी गुड़िया ने अभी इसको किसी ने ट्रेनिंग दी होगी, इसी को इसके पिताजी राम प्रसाद जी ने बोला होगा, इसके भाव देखिए। आज एक नन्ही सी गुड़िया के ये भाव है, गुर्जर समाज उन्नति करे, पदोन्नति करे और ऊंचाइयों को छुए। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप काम करोगे तो कहीं न कहीं आपके समाज का अगर बेटा थानेदार होगा और 3 लोग मोटरसाइकिल बैठ कर जा रहे होंगे तो कांस्टेबल कहेगा भैया 3 बैठे चालान कटेगा, या तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है, तुम्हारी ये छोटी मोटी समस्या है, तो आपका अधिकारी होगा तो कहेगा यार भी गलती होगी, आज के बाद नहीं करेगा, इसकी मदद करो, जाने दो। और मैं तो आपको भी ये कहता हूं, आप कानून की पालना करो, कानून के साथ रहो। किसी भी मान लो टीचर्स है, कोई डॉक्टर्स है, कोई एसडीएम है, कलेक्टर है, जो जैसा अधिकारी होगा तो कहीं न कहीं आपके समाज की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए उसका भी सहयोग निश्चित रूप से आप सब लोगों को मिलेगा। क्योंकि अगर समाज के अंदर व्याप्त सारी कुरीतियां, उन कुरीतियों को खत्म करना है तो सबसे पहला काम आपको शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा, शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा। आज आदरणीय झड़पिया साहब आप सब लोगों के बीच में विराजमान है। गुजरात के अंदर पटेल पाटीदार और गुर्जर समाज की कितनी उन्नति करती, कितनी प्रगति करती, ये आप अपने श्रीमुख से आप लोगों को बताएंगे। और आप गुजरात में भी गुर्जर समाज के लोगों की बहुत सारी मदद करते हैं, खूब सारा सहयोग करते हैं। मैं इनके बारे में एक उदाहरण आपको देकर बताना चाहता हूं। एक बार हो सकता है झड़पिया साहब आप भूल गए होंगे, मेरे ट्रांसपोर्ट का कार्य है और मेरा कार्य आपके राज्य में है। वापी गुजरात में मेरा ऑफिस है, बड़ौदा में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है और भरूच अंकलेश्वर में भी है। एक बार मेरी गाड़ी आ रही थी, मेरे मित्र है नीरज अग्रवाल गोल्डी भाई, ये पीछे रहता है सिंधु नगर में, उसकी 3 चौकड़ी के ऊपर किसी एक ट्रक की छोटी 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। वहां के लोकल लोग आए, उस गाड़ी का अपहरण कर लिया, ले जाके बंद कर दी। वो मेरा दोस्त होने के नाते मेरे पास आया, रोने लग गया। मैंने आदरणीय गोवर्धन भाई झड़पिया जी से निवेदन किया, इन्होंने मेरे को फोन नहीं किया, वहां के लोकल जो एसपी उनको फोन किया और वहां का जो पीआई आया, सीआई बोलते हैं, वहां पीआई बोलते हैं, उसका नाम भी मेरे को याद है, पीडी पटेल उसका नाम था। उसका फोन आया कि एसपी साहब का फोन आया आपकी मदद करनी। वो गाड़ी आधे घंटे में थाने में पहुंची और उसका पूरा का पूरा मदद हुई। और फिर उन लोगों ने कहा तू बाहर निकल कहा जाएगा, उस एसएचओ ने साहब पीडी पटेल, शायद आपकी जानकारी नहीं होगा, उस गाड़ी को बड़ौदा तक पहुंचाने का आपकी वजह से हमारा सहयोग किया। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके समाज का बेटा, आपके समाज का भाई, आपके समाज की बहन, आपके समाज की बेटी किसी भी पद पर होगा, कहीं पर भी होगा, तो कहीं न कहीं आप लोगों की मदद करेगा, आप लोगों की सहयोग करेगा, सेवा करेगा। करेगा नहीं करेगा? मेरा केवल एक बार कालूलाल जी गुर्जर साहब के घर पर आप आए थे, आपका नंबर लेना हुआ था, मैंने ज्यादा, और एक बार मैं मांगीलाल जी साहब यहाँ विराजे में गांधीनगर वाले, इनके साथ भी मैं आपके घर पर वहां गुजरात आया था। ज्यादा लंबा चौड़ा लाइफ में मैंने कोई बार आपसे बात की थी और 2 में भी एक बार मैंने आपको काम बताया, आपने मदद की। अगर आपका बेटा गुजरात में है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी विधानसभा के बहुत सारे लोग यहाँ विराजमान है, कन्नड़ क्षेत्र के, बहुत सारे लोगों के वहां पर बंगाल के मतलब जो बस्ती भंडार के काम है, बंगाल के काम है, किराना के काम है, सूरत में, गुजरात में मैंने 3 दिन साहब प्रचार भी किया और 25,000 लोग आगे गुजरात से यहाँ वोट डालने के लिए मेरे को आशीर्वाद देने के वहां है। 3 दिन तक मैं गुजरात में प्रचार करने गया और वहां पर 10-10 हजार 5-5 हजार लोगों की इन लोगों ने सभा करे। कितने लोग वहां निवास करते हैं, तो कहीं न कहीं आप ये वहां के लोगों का भी हौसला अफजाई करते हैं, वहां उन लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों का सहयोग करते हैं। तो मेरा कहने का एक ही भाव है, मैं अलग पार्टी में राजनीति कर सकता हूं, शकुंतला जी अलग जगह कर सकते हैं, कोई कहीं भी कर सकता है, लेकिन आपका बेटा कहीं बैठा होगा अच्छी जगह पर तो आपकी कहीं न कहीं मदद करेगा। आप उन लोगों की मदद करने का काम करो, उन लोगों का सहयोग करने का काम करो और आपके बच्चे बच्ची को पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी लगाओ। अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा तो 60 साल तक काम करेगा, 60 साल की उम्र तक वो अधिकारी रहेगा तो कहीं न कहीं आपकी सेवा करेगा। हमारे जैसे तो 5 साल तक का कार्यकाल रहता है। 5 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया तो लाइसेंस रिन्यू हो जाता है और अच्छा काम नहीं किया तो लाइसेंस निरस्त हो जाता है। लेकिन सरकारी अधिकारी बनोगे, कर्मचारी बनोगे तो आपकी 60 साल की उम्र तक आपका लाइसेंस कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मैं आप सब जो सामने विराजमान आप सब लोगों से कहता हूं, अपने बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। जयपुर के अंदर भी GK की बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है,
शायद जड्डा साहब वहां भी सहयोग करेंगे, जैसा मेरी दिनेश जी से बात हुई थी, कर दिया। तो मैंने कहा था यहाँ करता है, लेकिन भीलवाड़ा जिला हेडक्वार्टर है और हमारे यहाँ भी छात्रावास का निर्माण चल रहा है। 2 मंजिल छत पड़ चुकी है, तीसरी 10 दिन में पड़ जाएगी और 100 कमरों की हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी। और समाज का अगर सहयोग रहा, 5वीं मंजिल पड़ गई तो 125 कमरे उस भवन में बढ़ेंगे। 125 नक्शा भी वो जीके की तरह बेचना साहब आपको तो मैंने दिखाया था, उससे 19 हो सकता है, लेकिन 15-10 नहीं। वो पूरे देश की, पूरा प्रदेश की राजधानी है, लेकिन यहाँ का गुर्जर समाज की वजह से उस छात्रावास का अध्यक्ष भी नहीं हूं मंत्री महोदय। और भीलवाड़ा के अंदर भी गुर्जर छात्रावास का निर्माण चल रहा है और पिछले 10-20 सालों से कोई छोटी मोटी समस्याएं आ रही थी, त्रुटि आ रही थी। वो जमीन आज स्वर्गीय रामचंद्र जी पाटिल ने अलॉटमेंट कराई थी, पर जो बची हुई जमीन थी वो हम लोगों ने मिलकर के जमीन भी अलॉटमेंट करवा दी और वहां पर भवन भी बन गया। तीसरी मंजिल आज जाके दिखेंगे तो काम चल रहा है। तो उस काम के लिए आप सब लोगों के सहयोग की, आप सब लोगों के साथ की, आप सब लोगों की मदद की बोधपूर्ण आवश्यकता है। इसलिए आप सब सहयोग करना, मदद करना। तो जीके जयपुर में जो भवन बने उसके 19 नहीं बने, उसकी बराबर बने। 21 तो नहीं बनेगा, लेकिन उससे 20 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका सहयोग रहा तो 21 भी कर सकते हैं। तो गुर्जर समाज में सबसे बड़ी अगर शिक्षा की जागृति है। समय की सीमा पर्ची आ चुकी है, लेकिन मैं 5 मिनट और बोलूंगा, क्योंकि जो मेरे को बात करनी है, आप तो फिर मेरी बातें रोज सुनते हो, मंचस्थ अतिथि है, आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं। मैं तो साहब इनके बीच में रोज आता हूं और आज मैं हिंदी में भाषण दे रहा हूं, बाकी मैं तो टिंगल भाषा, हमारी देसी भाषा में बोलता हूं। जैसे आप गुजरात में बोलते हो केम छो, शू छो, और मराठी में बोलते हैं इकड़े तिकड़े कुटगेला। मेरे को सब आती है, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टर हूं। मेरे को मैं मेरी भाषा में रोज भाषण देता हूं। ये आज सोच रहे हो उदयलाल हिंदी में क्यों बोल रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कहीं आपके छोटी मोटी समझने में कमी नहीं रह जाए। इन लोगों के बीच में रहता हूं। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं, राजस्थान में 200 विधायक है, उसमें पहला विधायक हूं जो आज से 6 महीने पहले मैं ईवी गाड़ी लिया और अकेला घूमता हूं। यहाँ बहुत सारे विधायक हैं, 112 लेके आगे तो एस्कॉर्ट लगाते हैं, 10 गाड़ी आगे चलाते हैं, 10 पीछे चलाते हैं, बहुत ही दादागिरी के साथ करते हैं। मैं अकेला आदमी हूँ, अकेला गाड़ी में घूमता हूँ 2, 4, 5 स्टाफ को लेकर। मैंने कार्यकर्ताओं को कहता हूँ भाई तुम तेल क्यों जलाते हो, तुम्हारा पैसा में कहीं अगर वापस भरपाई नहीं कर पाया तो मैं अकेला घूमता हूँ। जनता, मैं आप लोगों को दावे जी देखो, आपको जानकारी है मैं कैसा व्यक्ति हूँ, लेकिन सब लोगों को पता है। जो भीलवाड़ा के लोग हैं, महाराज जी को भी पता है, निर्मल राम जी महाराज जी को पता है, भीलवाड़ा के मंचस्थ अतिथि आप सब लोगों को पता है। जब भी गुर्जर समाज के लिए भीलवाड़ा में जरूरत पड़ी, उदयलाल को याद किया। कभी उदयलाल भरणा में पीठ नहीं दिखाई हो तो बता दीजिए आप। मैं काम करने में ज्यादा विश्वास करता हूं, फॉर्मेलिटी, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर कभी विश्वास नहीं करता। मैं 5 मिनट का समय और लूंगा। माननीय संचालक महोदय, बात करता हूं मैं 2007 की, जब भी राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण चल रहा था, तब मेरे को राजनीति का रैली पता नहीं था। मैं व्यापारी था, ट्रांसपोर्टर का मेरा आज भी काम है। मेरा छोटा भाई बेटा पीछे वो काम करता है। आज की गुजरात में मेरे 5 जगह मेरे ऑफिस हैं और 10-20 ट्रकें भी थी। व्यापार था। जब गुर्जर आरक्षण चला और उस दिन मैं विजय सिंह पथिक जी की जयंती थी और महावीर जी पोसवाल यहाँ पर आए थे। उन्होंने कोई रिजोलिया के कार्यक्रम आयोजित किया था। मेरे को भी बोला यार उदयलाल जी वहां कार्यक्रम में चलना है, तो मैं भी वहां गया। मंच पर लोग 20 थे और सामने लोग 3 थे। ये गुर्जर समाज की बहुत अच्छी बात नहीं। जो विजय सिंह पथिक ने पूरे भारत में गुर्जर समाज का नाम रोशन किया। उसी दिन वो 29 लोग जो प्रथम बार मरे थे, उस दिन मैं वहां था। उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं अपने लिए व्यापार करता हूं, काम करता हूं। सुबह 9 बजे से लगा के रात को 1 बजे तक मेरा ट्रांसपोर्ट का काम। मैंने कहा था कि मैंने जिस समाज में जन्म लिया उसके लिए भी मेरे को कुछ समय निकालना चाहिए। उस दिन से मैं पूरा ये आरक्षण का आंदोलन में चला और 6 महीने तक मैंने अपने काम धाम पे ध्यान दिया नहीं। उस वजह से मेरे काम भी बहुत बड़ा माइनस हो गया। सब लोगों को पता, मंचस्थ अतिथि हूं। लेकिन गुर्जर समाज के आरक्षण में भी हम लोगों ने, सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और मेरे को आज भी वो तारीख याद है, 12 अगस्त 2007 भीलवाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ी महासभा कराई थी और उसमें कर्नल देशलाल जी आए थे। लेकिन मेरी ये भंवरलाल जी बैठे हुए हमारे ट्रांसपोर्ट के जो 10 एक साथी थे, उन सब लोगों ने मिलकर कराई। पर जड़पिया साहब हमारी गांव में ज्यादा पहुंच नहीं थी, हम युवा थे, ज्यादा जान पहचान नहीं थी। यही भाई राधेश्याम के पिताजी भैरूलाल जी भड़ाना, उनको हमने कहा कि वो मेरे काका जी भी लगते हैं। उनका काका जी ये गाड़ी ले और आप पूरे जिले में घूमो और आप लोगों को लोग लाने, क्योंकि हम तो व्यापारी आदमी थे, हमारा ज्यादा संपर्क था नहीं।
हमारा तो एक छोटा सा हमने ट्रांसपोर्ट नगर के थे, गुजर एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से एसोसिएशन बना रखी थी। भेरूलाल जी का उस कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहा। हमारी मुलाकात राम प्रसाद दादा जी से भी उसी वक्त हुई थी। फिर हम दादा जी के पास गए, दादा जी से हमने बात की कि दादा जी आप उद्योगपति हो, आप हमारी मदद करें, तो आपने भी मदद की। और इतिहास में गुर्जर समाज की सबसे बड़ी मीटिंग उसी दिन हुई थी। करीब 70-80 हजार लोग स्टेडियम के अंदर इकट्ठे हुए थे और 12 अगस्त 2007 को, और उसमें करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया। वो सारा का सारा पैसा गुर्जर एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट नगर के साथी और मैम लोगों ने मिलकर के किया। उसका 80% पैसा मैंने खर्च किया। मैंने कभी समाज को ये नहीं कहा, क्योंकि मैं तो 24 साल का था। आज 24 साल का मेरा लड़का आपके सामने है। मैं जब 24 साल का था तब से भी देखो बहुत सारे युवाओं को पता नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कहा मेरी बात, क्योंकि आज के समय में स्थिति परिस्थिति क्या चल रही है मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं। मैं 2007 में तब से मैं गुर्जर समाज की सेवा, उससे पहले मेरे को न तो समय था न मैं कभी समाज में गया। उसी दिन से मैं समाज सेवा कर रहा हूं। उस दिन से शकुंतला जी मेरे को यह पता नहीं था कि राजनीति कैसी होती है, हमारे मंडल का कार्यकर्ता कैसा होता है वो भी मेरे को पता नहीं था। लेकिन समाज सेवा करते करते लोगों ने कहा धार्मिक कार्य तो मैं शुरू से करता हूं, राजनीति से हटके आज भी मैं धार्मिक आदमी। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं मैं 36 कौम का रहता हूं, मैं अकेला कहता हूं मैं 35 कौम का रहता हूं। ये काम मैं उस वक्त भी कहता था कि मैं धार्मिक आदमी हूं, धर्म पे काम करता था। राजनीति की जगह पे रही, लेकिन मैंने समाज की मेरे से जो भी छोटी मोटी सेवा हुई है बताइए कि मैं आपके हमेशा काम आया गया। किसी भी गुर्जर समाज के लिए कभी कोई समस्या आई, तकलीफ आई, आंदोलन किया, धरना किया। अब तक मैंने 1500 आंदोलन किए होंगे और हजारों लोगों को मैंने मुआवजा दिलाया। कोई फैक्ट्री में मर गया, कोई रोड पर मर गया, और मेरे पे 5-6-7 मुकदमे दर्ज है। उदयलाल भड़ाना के ऊपर एक भी मुकदमा 151 का नहीं है। जो भी सारे मुकदमे हैं, रोड बंद करने का, धरना प्रदर्शन करने का, भगवान देवनारायण के मंदिर के वो सारे मुकदमे। 1 रुपया मैंने आज तक किसी का नहीं खाया, धोखाधड़ी नहीं की। 151 का मुकदमा नहीं है, पर जो मुकदमे मेरे ऊपर है वो जन सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए, सहयोग करने के लिए, वो सारे मुकदमे। जब कभी गुर्जर समाज में आ जाए, हमेशा मैंने जिस व्यक्ति ने मेरी बुराई की होगी, मेरे को गाड़ी निकाली होगी, लेकिन उसके भी जब याद तकलीफ हुई, आप ये सब बैठे समाज के लोग, इनको पूछिए उस वक्त किसी ने याद किया कि नहीं किया। उदयलाल भड़ाना बिना बुलाए वहां पर गया, उसकी मदद करके, उनका सहयोग करके आया। आज मैं अगर राजनीति में एमएलए बना हूं तो ये इन लोगों की वजह से हूं। इन लोगों ने ही मेरे को आज पलकों पे बिठाया है। मैं एक गरीब किसान का लड़का, आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी मेरा घर है, ओरिजिनल घर, एक 18x10 का एक छोटा मकान। आप लोग मेरे वहां ऑफिस पर आए थे, आपको मैंने अपना घर नहीं दिखाया। मैं शायद 7-8 लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन 7-8 लाख मैंने समाज सेवा राजनीति में खर्च कर दिया। आज करोड़ों की संपत्ति मेरे दादा पिताजी की हो सकती है, लेकिन मैंने जितना पैसा कमाया समाज में खर्च करता रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे जड़पिया साहब, इन लोगों ने मेरे को स्कॉर्पियो गाड़ी लेके किराया दी, बोले उदयलाल भड़ाना तू नेतागिरी कर, हम तेरे साथ। मेरी गाड़ी में सैकड़ों बार इन लोगों ने तेल भी भराया, 1000 रुपए का, 2,000 का, नेतागिरी कर, हम तेरे साथ हैं। भीलवाड़ा के अंदर गुर्जर समाज में पहली बार किसी ने रक्तदान शिविर लगाया, जो आपका बेटा उदयलाल भड़ाना है। मेरे को आज भी वो दिन याद है, पहली बार अगर रक्तदान शिविर लगाया, 135 यूनिट आई थी। बहुत सारे लोगों ने रोका था, अरे खून निकाल देंगे, मर जाओगे, लेकिन मैंने लोगों की मदद करने के लिए अब तक हमारी संस्था ने 21,000 प्लस यूनिट रक्तदान करवा दिया और 25,000 प्लस लोगों को रक्तदान दिलवा दिया। कोई भी व्यक्ति अगर उदयलाल को फोन करता, आज की तारीख में मैंने कभी ये नहीं पूछा तू कौन सी विधानसभा का है, कौन सी जाति का है, तू कहां का है। मैं 25 से 30 ब्लड यूनिट आज भी पर डे दिलाता हूं, और आधे राजस्थान में दिलाता हूं। हाँ, एक चीज मैं जरूर पूछता हूं जो मैं मंच पर कहूंगा नहीं। कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, जाट, गुजर, राजपूत, किसी भी समाज का अगर सनातन धर्म का व्यक्ति में उसकी मदद करने की पूरी प्रयास करता हूं। और जब जब गुर्जर समाज की जरूरत पड़ी, आरक्षण के वक्त, अभी धनराज जी बता रहे थे, कोली खेड़ा जब वो रेल रोकी गई थी, ये भंवर जी भी हमारे ट्रांसपोर्टर के साथी हैं, तो भाई साहब उस वक्त मेरी गाड़ी पटरी से उतर गई थी। मैं आपके गुजरात के अंदर जहां वो कांडला पोर्ट है, वहां पर मेरी एक वेलस्पन इंडस्ट्री, वहां पर कोई काम चल रहा था, मैं वहां पर, फिर भी मैंने इनको कहा मदद करो, और मैंने अपनी पूरी टीम को भेजी। इन्होंने खाना वाणी जो भी कहा, क्योंकि हम तो छोटे लोग थे, फिर भी हम लोगों ने मदद की। और रही बात धनराज जी, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, वो कोली खेड़ा का जो आप लोगों के ऊपर मुकदमा लगा, क्योंकि मैं उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, अगर होता तो मेरे भी लगता। सर के भेरूलाल जी के ऊपर भी मुकदमा है, धीरज जी के ऊपर भी है, कालूलाल जी के ऊपर भी है, राम प्रसाद जी के ऊपर भी है, साहिदाब के ऊपर भी है, और रामलाल जी गुजर भी समाज के लोगों पर हुआ था। और आपको बताना चाहता हूं, राम प्रसाद जी ढाबे यहां मौजूद है,
बाद में छठ पर पालना जी देवनारायण भगवान के भी जो कार्यक्रम हुआ था, आप भी वहां मौजूद थे। और कालू लाल जी के घर पर आप जाइए, भी उनको पूछिए कि मैं मंदिर में था, मैं भगवान देवनारायण की कसम खाता हूं, मैंने उनको मंदिर में कहा था आपके मुकदमे, मैं आपके मुकदमे सबके उठाऊंगा, आप मेरे को पेपर देना। ये भगवान देवनारायण की कसम खा के कहता हूं, आप लोग 5 लोग जाना, अभी उनसे पूछना, उनके दोनों पैरों में ऑपरेशन भी हाल चाल पूछना हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। कसम पिला के पूछना कि मैं उन्हीं का चला हूं, मेरे को राजनीति में रह सिखाया तो कालू लाल गुजर ने सिखाया। मैं इसलिए मेरे मुंह से मैंने एक भी अपशब्द उनके लिए कभी नहीं बोला। हाँ, मैंने राजनीति की और मेरा उन्हीं का टिकट काट के मेरे को दिया, लेकिन मैं मूल्यों की राजनीति करता हूं। मैंने आज देखिए भीलवाड़ा में पत्रकार महोदय सारे लोग विराजमान, एक भी व्यक्ति के लिए अपशब्द नहीं बोलता हूं। खड़पिया साहब, मेरे से अगर 15 साल कोई छोटा व्यक्ति होता है उसके लिए भी मैं जी लगा के बात करता हूं। ये सामने बहुत सारे ऐसे युवा हैं तो मैं 20-10 साल को छोटे होंगे, कभी ये नहीं कहा कि भाई बावर ये बावर जी बैठे, सबको मैं जी ले। मैं चाहता हूं, मैं किसी को सम्मान करता हूं तो मैं भी सम्मान के हाथ करता हूं कि आप मेरा भी सम्मान करें। लेकिन आज का दौर चल चुका है, किसी न किसी को राजनीति में नीचे दिखाने के लिए यही दौर चल रहा है। भीलवाड़े के अंदर गुजरात के, आपके राजस्थान, गुजरात से खुद रतनपुर बॉर्डर से लगा करके आपके शकुंतला जी का कोट बुदली जब आता है, एक भी सत्ता पक्ष का विधायक नहीं है, अकेला बीच का मक्या मैं ही हूं, उदयलाल बढ़ाना। ना कांग्रेस से है ना बीजेपी से। रतनपुर बॉर्डर से आपकी गाड़ी घुसती है, दिल्ली जाओगे तो हंसराज गुजर मिलेगा, 400-500 वोटों से जीता विधायक, मैं अकेला विधायक हूं। उधर जाइए आपको पाकिस्तान बॉर्डर तक, वह धर्मपाल जी के अलावा कोई विधायक नहीं मिलेगा। इधर जाइए आप कोटा से इधर होकर के, राजस्थान के 70% भूभाग में अकेला विधायक हूं, उसके लिए भी लोग पीछे पड़े हुए हैं। अरे यार 2.5 साल तो निकल गए, 2.5 साल और बाकी है। आप में योग्यता होगी तो ये समाज के लोग आपको पलकों पर बिठाएंगे। मैं हिंदू समाज का व्यक्ति हूं, सारा सनातन धर्म का। आज अगर मेरी कोई बुराई करता है तो ओनली फॉर गुर्जर समाज के लोग करते हैं। मेरी विधानसभा में चाहिए एक भी अदर समाज का कोई व्यक्ति मेरी बुराई करता है बताइए। सब काम उनको इलीगल करना है, गुंडागर्दी करनी है, दादागिरी करनी है, लोगों के हाथ में तोड़ना है, इसलिए मेरी बुराई करते हैं। मैं आज ठोक करके इस समाज के मन से कहना चाहता हूं, जिसको मेरे को छोड़ना है छोड़ दीजिए। मैं राजनीति छोड़ सकता हूं, लेकिन अनीति की गुंडागर्दी नहीं कर सकता। एक किसान बेटा, उसके बेटे के आप हाथ में तोड़ते हो, गुंडागर्दी करते हो, बंदूक दिखाते हो और उसके बाद आते हो मेरे पास, उदयलाल मदद कर। मैं सभी समाज का व्यक्ति हूं, हिंदू समाज का, किसी के साथ अत्याचार नहीं करने दूंगा, अन्याय नहीं करने दूंगा। और मेरी विधानसभा में 2.5 साल में कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। मेरा जो सामने विपक्षी था उसने कहा था चुनाव में, उदयलाल बढ़ना एमएलए बनेगा तो गांव-गांव में तुम्हारे को गेट बंद करने पड़ेंगे। ये सब लोग मौजूद है, खाक नहीं कहा भैया, खाक नहीं कहा। लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी गरीब किसान के बेटे की लड़ाई झगड़ा, उसका प्लाट नहीं छीनने दूंगा, उसके हाथ पर नहीं टूटने दूंगा। 2.5 साल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। एक भाई सुरेश गुजर, धनराज जी भी विराजमान है, यहाँ पर धाम प्रसाद झावे जी विराजमान है। उस व्यक्ति से मैंने जीवन में कभी बात नहीं की, उससे मेरी एक भी बार फोन पर बात नहीं हुई। छोटी मोटी वो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उधर किया मेरे राज में। सबसे पहले मैं ही वहां गया, उन सारे स्टाफ को सस्पेंड कराया और वापस उसको बाहर किसने कराया? जिन लोगों की मैंने मदद की उन्हीं लोगों ने पैसे लगाकर उसको बाहर करा दिया। तो किसके लिए लड़ा जाए, क्यों लड़ा जाए भाई? मैं जिस व्यक्ति को जानता, आज दिन तक उस व्यक्ति से मेरी कभी, धनराज जी से मेरी सैकड़ों बार बात हो चुकी, राम भाई जी से बात हो चुकी है। लेकिन हम जब समाज में तकलीफ आई, उदयलाल को याद किया तो मंच जो अतिथि हैं, हो सकते मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इनको पता है उदयलाल उसे बुलाया, उसे कभी पीठ नहीं दिखेगी। और जब भी गुजर समाज को उदयलाल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, आपकी मदद करेगा, सहयोग करेगा और आपकी सेवा में तत्पर खड़ा रहेगा। राजनीति भाग्य में होगी तो फिर करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अत्याचार और अन्याय किसी के साथ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा था, वादा है और वादा रहेगा। 1-2 मिनट की बात में और